मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं बिंद जनता पार्टी के द्वारा भी आज 25 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बताया जा रहा है कि बिंद जनता पार्टी का उदय इसी साल हुआ है और मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के तत्वाधान में बिंद जनता पार्टी का गठन हुआ है और बिंद जनता पार्टी के द्वारा आज 25 प्रत्याशियों का सूची जारी की गई है और इस सूची में कौन कौन से वो नाम है हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में दो टूक की बात करते हैं और दो टूक में हम आपसे राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा करते हैं। राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जहां एक ओर सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं बिंद की एक पार्टी बिंद जनता पार्टी जो कि बिंद पुनर्निर्माण को लेकर अपना अभियान चला रखी है और इसी के तहत वो 25 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मैहर विधायक ने आज उन 25 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें रायगांव से आरती वर्मा, सतना से हरिओम गुप्ता, मैहर से नारायण त्रिपाठी स्वयं चुनाव मैदान में है। अमरपाटन से शशि सत्येंद्र शर्मा, सिमरिया से हासिम मोहम्मद अली, त्योथर से कमांडो अरुण गौतम, देवताला से कुंज बिहारी तिवारी, गुड़ से शिव मोहन शर्मा, चुराट से अरुण द्विवेदी, सीधी से वाल्मीकि तिवारी, सिहावल से आशीष मिश्रा, चितरंगी से रामकृष्ण कोल, सिंगरौली से कुंदन पांडे, बिहारी से लेखन सिंह, जयसिंह नगर से फूलमती सिंह और अनूपपुर से प्यारेलाल पनिक, जयपुर से हीरालाल पनिक, पुष्पराजगढ़ से अमृतलाल सोनवारी, बांधवगढ़ से धूप सिंह और वहीं मानपुर से राजकुमार बैगा, सैपुरा से मदन सिंह, डिंडोरी से सितारा मरकाम, भोपाल दक्षिण से मनीष पांडे, अंबेडकर नगर मऊ से बैरनाथ मिश्रा, बड़ा मलहरा से दिनेश यादव। इस तरह से कुल 25 प्रत्याशियों की सूची बिंद जनता पार्टी ने जारी की है। इन 25 प्रत्याशियों की सूची के बाद में जहां 40 से अधिक प्रत्याशियों को लड़ाए जाने की बात कही जा रही थी, वहीं ये भी कहा गया कि इन 25 प्रत्याशियों के अलावा एक दो दिन में और बाकी बचे हुए प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। हम बता दें आपको कि बिंद जनता पार्टी का गठन इसी वर्ष हुआ है और उसको इसी वर्ष पंजीकृत किया गया था और पंजीकृत करने के बाद में उसको चुनाव चिन्ह मिला है 2 गन्ना और 1 किसान। इस तरह से 2 गन्ना 1 किसान चुनाव चिन्ह के साथ में बिंद जनता पार्टी का गठन हुआ है और बिंद जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बिंद की 30 सीटों के साथ भोपाल, इंदौर, पन्ना, छतरपुर की सीटों पर भी चुनाव लड़ाने का काम किया जा रहा है। इस तरह से आज जो सूची जारी की गई है उसमें 25 प्रत्याशियों के नाम आपके सामने आए हैं और उसके बाद में एक दो दिन में और नाम सामने आएंगे। इस तरह से बिंद जनता पार्टी चुनावी मैदान पर है और नारायण त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, हम आइए आपसे सुनते हैं कि नारायण त्रिपाठी जो कि बिंद जनता पार्टी से मैहर के प्रत्याशी हैं और बिंद जनता पार्टी पुनर्गठन का जो सपना वो सजोए बैठे हैं, किस तरह से वो इस सपने को साकार करने वाले हैं और उनके क्या उद्देश्य है इस पार्टी को गठन करने को लेकर, कि बिंद में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को लेकर वो आपके सामने कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। जय जय बिंद प्रदेश। जय जय बिंद प्रदेश। जय बिंद। इस मंच में हमारे बिंद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश शुक्ला जी हैं, सम्माननीय उमाशंकर तिवारी जी जो बिंद प्रदेश की पुनर्निर्माण की अलख हमेशा जगाते रहे। आज सब आप लोगों से सिर्फ निवेदन ये करूंगा कि आज हम जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी कुछ लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। बहुत दिनों तक प्रेस मीडिया में आप सब लोगों से मुलाकात करते रहे, तमाम सवाल जवाब होते रहे, आपके वही पुराने सवाल होंगे, वही हमारे जवाब होंगे।
निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि आज सिर्फ लिस्ट आप लोगों को सौंपूंगा, कुछ अपनी बातें करूंगा, 1-to-1 या अन्य किसी विषय पर अपन बात न करें, बहुत चीज़ें कर चुके हैं। आज का दिन, तारीख और समय इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। हमने बिंद के पुनर्निर्माण की मांग कोई पहली बार नहीं, 2004 से लगातार उठाए हैं और अलग अलग दल के सभी लोगों की जानकारी में है। 2004 में समाजवादी पार्टी से एमएलए था, तब बिंद के पुनर्निर्माण की बात उठाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते, इसको बंद कर दो, बंद कर दिए। 2009 में कांग्रेस में आए तब फिर से चालू किए और लगातार हर साल जब जहां मौका आया तो बिंद के पुनर्निर्माण की बात रखी। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब हमें लेके आए तो हमें लगा कि जिनके द्वारा 3-3 राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अब हमारा बिंद का पुनर्निर्माण आसान हो जाएगा, परंतु उसमें भी बात रखने पर हमें बागी और बगावत वाला बना दिया गया। इसके बाद क्रमशः चलता रहा, आगे समय आया, कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें लगा कि ये लड़ाई हम तब लड़ पाएंगे जब हमारा कोई मंच होगा। तो हमने बिंद जनता पार्टी का गठन करने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से पार्टी का गठन हुआ, बड़ी मुश्किल से सिंबल मिला और अंतिम दौरान जब हमें ये लग रहा था कि हम बिंद जनता पार्टी के द्वारा अपने लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे, कि अचानक अभी 4 दिन 5 दिन पहले हमें आप लोगों के द्वारा ही पता चला कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने की मान्यता हमें मिल चुकी है। तब अचानक में हम प्रयास करके सब लोगों को जोड़ने का काम किए और ये तय किए कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। बिंद का पुनर्निर्माण बिंदवासियों के लिए वही है जिस तरह भारत को आज़ाद कराने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, अपनी बलि दी। ये बिंद का पुनर्निर्माण का जो बिंद जनता पार्टी का गठन हुआ, वो कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया। ये हमारा भावनात्मक उद्देश्य है कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो, हमारे यहाँ भी पढ़ाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, वहाँ का डेवलपमेंट हो। जो जिस तरह शोषण, छल कपट, धोखा किया गया, उससे लोग मुक्ति पाएँ और अपने बाल बच्चों का भविष्य का पुनर्निर्माण कराएं। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1911 में लिखा गया था, 1950 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उल्लेख है कि बिंद हिमांचल यमुना गंगा, वो बिंद गायब है। हमारा राष्ट्रगान को पूर्ण किया जाए, ये प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए हम तय किए कि हमारे बिंद के लोग भी अब कहीं न कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। कोई भी सरकार बिंद के लिए काम नहीं कर पाई। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज पूरी तरह बिंद उपेक्षित है। तमाम बातें हम कर चुके हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बिंदवासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिंद के पुनर्निर्माण में अपना योगदान और आशीर्वाद दें और अपना बिंद को का पुनर्निर्माण कराएं। जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, वो राम की तपोभूमि चित्रकूट है। जहाँ राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो चित्रकूट बिंद धरा का है। वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है, माई शारदा धाम को उपेक्षित है। खनिज संपदा का कूट भंडार है, जिन खनिज संपदा के द्वारा एक एक लड़के बच्चे को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं हो सकता। इतने संसाधनों के बाद भी टूरिज्म प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, इसके बाद भी बिंद पूरी तरह उपेक्षित है। इसलिए हम तय किए कि चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जो लड़ाएंगे हम, बेहतर परिणाम आएंगे। किसका लाभ होगा, किसकी हानि होगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, जिसकी लड़ाई की नींव आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम जो लिस्ट देने जा रहे हैं, आज पहली लिस्ट हमारी 25 सीट की है। 25 सीट हम आज आपको
दे रहे हैं सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आप सबसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि हम विंध्यवासियों के हक और अधिकार के लिए, हम विंध्यवासियों के बाल बच्चों को बेहतर बनाने के लिए आप सबका भी एक छोटा राज्य बनेगा। राज्य का विकास होता है, जो छोटे राज्य बने वो भी एक प्रमाण के रूप में देखे जा सकते हैं। छोटे राज्यों का मैंने 5 राज्यों का, जो छोटे राज्य हैं उनका भी दौरा किया, उनको भी देखा। जो नए राज्य बने 4 उनमें भी गया मैं, वहाँ भी जाके मिला, घूमा, देखा कि किस तरह विकास हुए हैं। तो कानून व्यवस्था मजबूत होती है, राज्य का विकास होता है। तो उसी कड़ी में आपका भी मानसिक सहयोग होना चाहिए कि छोटे राज्य से कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आज आपको सूची सौंप रहा हूँ। आप सभी को आज विंध्यवासियों को प्रणाम करते हुए ये सूची दे रहा हूँ। अभी शाम को और जारी करेंगे, कल और जारी करेंगे। 2-3 दिन के अंदर, 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख तक जितनी भी जो सूची होगी मीडिया के द्वारा आप सबको सौंपेंगे। और आज जिनके हम सूची घोषित कर रहे हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि सभी लोग आज अपने अपने नामांकन दाखिल कर दें। 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख को परेशानी होगी। अब इसके बाद मैं सबसे फिर निवेदन करूंगा, किसी को यह ना लगे कि मैं यहाँ से निकल गया। अब कोई बात इस संबंध में आज नहीं करूंगा, न 1 to 1 न कुछ भी। तो मैं निवेदन करता हूँ किसी को अन्यथा ना लगे, बुरा ना लगे। बहुत बातें कर लिए, अब फील्ड में जाके कुछ काम करें और इस काम के आधार पर हम अपनी नींव मजबूत करेंगे। और ये विंध्य जनता पार्टी का जो गठन हुआ है, विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए हुआ है, ये अनवरत इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ेंगे। और जब तक इसका निर्माण नहीं होता तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय विंध्य प्रदेश। ये देख रहा हूँ ना, देखिए ना, जहाँ के लोग चाहेंगे। कितने बार बात कर चुके हैं, कितने बार बात कर चुके हैं। चलिए ये भी बात किए लेते हैं। आइए, ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ और बात किए लेते हैं। अब जो सवाल है उनका दे दूं। सुनिए, बैठ जाए, सुनिए, भैया बैठ। आज पहली लिस्ट हमारी 25 सीट की है। 25 सीट हम आज आपको दे रहे हैं, सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आप सबसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि हम विंध्यवासियों के हक और अधिकार के लिए, हम विंध्यवासियों के बाल बच्चों को बेहतर बनाने के लिए आप सबका भी एक छोटा राज्य बनेगा। राज्य का विकास होता है, जो छोटे राज्य बने वो भी एक प्रमाण के रूप में देखे जा सकते हैं। छोटे राज्यों का मैंने 5 राज्यों का, जो छोटे राज्य हैं उनका भी दौरा किया, उनको भी देखा। जो नए राज्य बने 4 उनमें भी गया मैं, वहाँ भी जाके मिला, घूमा, देखा कि किस तरह विकास हुए हैं। तो कानून व्यवस्था मजबूत होती है, राज्य का विकास होता है। तो उसी कड़ी में आपका भी मानसिक सहयोग होना चाहिए कि छोटे राज्य से कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आज आपको सूची सौंप रहा हूँ। आप सभी को आज विंध्यवासियों को प्रणाम करते हुए ये सूची दे रहा हूँ। अभी शाम को और जारी करेंगे, कल और जारी करेंगे। 2-3 दिन के अंदर, 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख तक जितनी भी जो सूची होगी मीडिया के द्वारा आप सबको सौंपेंगे। और आज जिनके हम सूची घोषित कर रहे हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि सभी लोग आज अपने अपने नामांकन दाखिल कर दें। 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख को परेशानी होगी। अब इसके बाद मैं सबसे फिर निवेदन करूंगा, किसी को यह ना लगे कि मैं यहाँ से निकल गया। अब कोई बात इस संबंध में आज नहीं करूंगा, न 1 to 1 न कुछ भी। तो मैं निवेदन करता हूँ किसी को अन्यथा ना लगे, बुरा ना लगे। बहुत बातें कर लिए, अब फील्ड में जाके कुछ काम करें और इस काम के आधार पर हम अपनी नींव मजबूत करेंगे। और ये विंध्य जनता पार्टी का जो गठन हुआ है, विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए हुआ है, ये अनवरत इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ेंगे। और जब तक इसका निर्माण नहीं होता तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय विंध्य प्रदेश। तो ये थे नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि विंध्य जनता पार्टी का गठन क्यों किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। और इस तरह से 25 प्रत्याशियों की उन्होंने सूची जारी कर दी है। और इन 25 प्रत्याशियों के बाद में बाकी बचे प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी करेंगे। तो ये है पूरे विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नाम जो आप टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं। और आगे आने वाले समय में
बाकी बचे प्रत्याशियों की भी सूची जल्द जारी करने की बात कही जा रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।